जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जेके एग्जाम्स में। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। आपके एग्जाम में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये टॉपिक। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हार्डवेयर क्या होता है, जो हमने अभी तक जो पार्ट्स पढ़े जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर कहेंगे। और सॉफ्टवेयर आसान भाषा में, इस पर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर डिफिनीशन पूछेगा, ये कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। असल में आपको क्वेश्चन कहाँ पर आने वाला है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में पढ़ाने जा रहा हूँ। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन मतलब पूछने नहीं जाएंगे, आपको कहाँ से क्वेश्चन आएगा वो मैं वहाँ से बता दूंगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो हमारा मतलब पूरी तरीके से है ना, जो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हार्डवेयर को क्या कह सकते हैं, हार्डवेयर जो कि हम पूरी तरीके से छू सकते हैं, जो भी पार्ट्स हम कंप्यूटर के छू सकते हैं उनको हम हार्डवेयर कहेंगे। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्राम्ड इंफॉर्मेशन। असल में जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है डिजिटली, या मतलब जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसके माध्यम से कंप्यूटर काम कर पाता है, कंप्यूटर से हम डिफरेंट काम करवा सकते हैं, उस चीज को हम क्या कहेंगे, उस चीज को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, यहाँ पर आपसे आपका इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब आपको पूरी तरीके से यहाँ से इंपॉर्टेंट डाल दीजिए और नोट कर दीजिए यहाँ से हर एक पॉइंट। सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन, असल में सॉफ्टवेयर को क्लासीफाई की पहले अगर देखा जाता था तो हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते थे। एक को कहते थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरे को क्या कहते थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, बट अगर देखा जाएगा प्रेजेंटली हमारे पास सॉफ्टवेयर की तीन कैटेगरीज आती है। एक को बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरे को बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और तीसरे को बोलते हैं यूटिलिटीज। आई होप कि आप इनको समझ में अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं और यूटिलिटीज किसको कहते हैं, इनको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, पहले मैं समझाऊंगा आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर क्या मैंने बताया, ये एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्रामेबल इंफॉर्मेशन होती है, जिसके माध्यम से पूरी तरीके से कंप्यूटर में चाहे वो मतलब इंफॉर्मेशन होगी, इंस्ट्रक्शंस होगी, या कंप्यूटर जिसके माध्यम से काम कर लेता है। असल में सॉफ्टवेयर वो चीज होती है, असल में यहाँ पर एक एग्जांपल बता दूंगा। एक इंसान है, ठीक है, आदमी है, ठीक है, आदमी अगर यहाँ पर है तो अब ये इंसान है, जो ये इसकी मतलब बॉडी पार्ट्स है। ठीक है, अब मैंने इसकी बॉडी पार्ट्स बना दिए, यहाँ पर बनाना नहीं आ रहा है तो ये इसकी बॉडी पार्ट्स बन गई। तो जिन बॉडी पार्ट्स को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उन बॉडी पार्ट्स को, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, लिवर है इंटरनल बॉडी पार्ट, उसको हम ऐसे ही छू नहीं सकते, बट कभी ना कभी चीर फाड़ करके छू सकते हैं। तो जिन बॉडी पार्ट्स को, जो भी बॉडी है, जिन बॉडी पार्ट्स को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उन बॉडी पार्ट्स को हम क्या कहेंगे, हार्डवेयर कहेंगे। ठीक है, इंसान के अंदर बात करें। अब इंसान बातें कर रहा है, इंसान सोच रहा है, इंसान के अंदर कोई दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है, या कोई भी चीज ऐसा है जो इंसान कर रहा है, तो उस चीज को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब छोटी सी मानों में अगर देखा जाए तो हार्डवेयर को असल में काम करवाता है दिमाग। दिमाग में क्या होती है, सोच, और जो सोच होती है उसको हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। ठीक है, असल में दूसरी चीज यहाँ पर अगर कहा जाए तो हार्डवेयर, अगर एक इंसान दिन भर ऐसे ही रहता तो मतलब कुछ करता नहीं, कुछ सोचता नहीं, कुछ मतलब कुछ भी नहीं करता, तो वो मतलब एज अ डेड पर्सन मतलब देखते। तो सॉफ्टवेयर एक इंसान को मतलब पूरी तरीके से जिंदा बना देता है। इसी तरीके से कंप्यूटर में अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर इस कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम वाले पार्ट्स को एक्टिव बना देता है। समझ में आ गई बात पूरी तरीके से। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे रियल लाइफ में, बॉडी पार्ट्स तो होते हैं हार्डवेयर, और रूह जो हमारा होता है, या जिसको हम सोच वगैरह कह सकते हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, जिससे हम मतलब कोई भी जिंदा है, रूह की वजह से हम डिफरेंस कर लेते हैं लाइफ एंड डेड में, तो वो चीजें हमारे पास। असल में इस पर ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब मैंने सॉफ्टवेयर बताया, सॉफ्टवेयर में बताए इसमें तीन टाइप्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटीज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अगर ध्यान से देखेंगे, ये वो सॉफ्टवेयर होता है, ये वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके बगैर कंप्यूटर का चलना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जिन सॉफ्टवेयर इसके बगैर कंप्यूटर का चलना पॉसिबल ही नहीं है उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। मान लो विंडोज,
एग्जाम्पल दे दूंगा विंडोज। विंडोज अगर हमारे कंप्यूटर में ना होते तो क्या हम कोई काम कर पाते? नहीं कर पाते। सर क्यों? क्योंकि जो भी हम काम कर लेते हैं वो हम विंडोज पे ही कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाद में जब समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इनके बगैर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर पे कोई भी काम करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर के लिए वाइटल, मतलब वाइटल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सॉफ्टवेयर है। अब अगर नंबर दूसरे पे बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे दूंगा जिससे ये क्लियर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। मान लो आपके पास एक एंड्रॉयड एक फ़ोन है, ठीक है। अब अगर उस फोन में एंड्रॉयड ही खत्म हो जाए, ठीक है, आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, उसमें एंड्रॉयड वाला सॉफ्टवेयर उड़ जाए, क्या वो फ़ोन चलेगा? नहीं चलेगा सर, वो तो एक डब्बा रह जाएगा, क्योंकि सर उसमें एंड्रॉयड वाला सॉफ्टवेयर है वो खत्म होगा। और ये जो एंड्रॉयड वाला सॉफ्टवेयर है यही हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेगा। मान लो अब हमारे पास एक फ़ोन है, उसमें कैंडी क्रश वाली गेम है, ठीक है, कैंडी क्रश वाली ये एक गेम है। अगर ये उड़ जाए क्या फ़ोन चलेगा? हाँ सर, फ़ोन तो चलेगा, क्योंकि एक ही एप्लीकेशन चली गई और वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से थी। कोई खेलता है, कोई नहीं खेलता है, ठीक है। मान लो उसमें से MS वर्ड वाला चीज़ डल जाए, हाँ सर कंप्यूटर चलेगा। MS वर्ड से MS वर्ड ना चले तो कंप्यूटर तो चलेगा। तो इस तरीके से ये होता है। अब यहाँ पर मैंने बताया कि एंड्रॉयड वाला सिस्टम जो होता है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसके बगैर वो काम नहीं करता है। और एंड्रॉयड वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इस कैंडी क्रश वाले सॉफ्टवेयर को, जो ज़रूरी नहीं है, जिसके बगैर मतलब कंप्यूटर या फ़ोन फिर से चल सकता है, उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब ऐप बोलते हैं फ़ोन में और एप्लीकेशन बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं कंप्यूटर में। समझ में आ गई पूरी बात? एप्लीकेशन हम अपने जिस तरीके से हमारी नीड होगी उस तरीके से हमारी एप्लीकेशंस होती है। जैसे MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, MS एक्सेल में हम स्प्रेडशीट्स बना सकते हैं, और इसी तरीके से जितने भी कार्य हमें MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, कोरल ड्रा में हम पोस्टर्स बना सकते हैं। इस तरीके से जो भी हमारे पास मतलब कार्य होगा उस कार्य के हिसाब से हमारे पास एप्लीकेशन होती है। उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम उसमें इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई ना भी हो, हमारा कंप्यूटर, हमारा फोन तब भी चलेगा। अब यूटिलिटीज की बात करते हैं। यूटिलिटीज, मान लो आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया है, ठीक है, तो वायरस जब आ जाता है तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्री इंस्टॉल्ड कुछ चीजें होती है जो इस वायरस के खिलाफ जंग कर लेती है। वायरस के खिलाफ जो जंग करेगा उसको क्या बोलेंगे? एंटीवायरस। आज कोरोना वायरस फैल रहा है ना, तो एंटीवायरस नहीं मिल रहा है, तो एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर में होता है, ठीक है। वो वाला नहीं लगेगा कोरोना वायरस को दूसरा लगेगा, एंटीवायरस। और ये जो एंटीवायरस होता है ये किसके लिए फाइट बैक करता है? ये वायरस इसके लिए फाइट बैक करता है जो हमारे कंप्यूटर्स में आ जाते हैं। तो ये हमारे कंप्यूटर को, यूटिलिटीज असल में क्या होती है, ये वो चीज़ें होती है, ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। किन से? वायरसेस से। तो क्या होता है इनके पास? एंटीवायरस होता है। दूसरा चीज़ मतलब हमारे कंप्यूटर में एक स्पाईवेयर आता है, स्पाईवेयर वो चीज़ होता है, वो वस्तु होता है जिसके मतलब जिसके ज़रिए हमारी परमिशन के बगैर कोई भी हमारे कंप्यूटर से डेटा चुरा सकता है, ठीक है। अब कोई डेटा चुरा रहा है तो उसके लिए हमारे कंप्यूटर में यूटिलिटी है, सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी के पास क्या है? एंटी स्पाईवेयर। क्या है? एंटी स्पाईवेयर जब हमारे पास है तो इससे क्या होता है? इससे हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, पूरी तरीके से कंप्यूटर स्पाईवेयर से बच जाता है। तीसरा चीज अगर हम देखेंगे, मालवेयर होता है। तो हमारे कंप्यूटर में एंटी मालवेयर होता है जो मालवेयर मतलब चीज से बचाता है हमारे कंप्यूटर को। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो यूटिलिटी वाला सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। किन से? वायरसेस से, स्पाईवेयर से, मालवेयर से। तो ये इसके पास असल में क्या होता है? एंटीवायरस होता है, एंटी स्पाईवेयर होता है, एंटी मालवेयर होता है। ये चीज इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी किसके बारे में? कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में। अब अगर वायरस की एक मतलब पूछा जाता है कभी कभी, व्हाट डज द वायरस स्टैंड्स फॉर? वायरस क्या कहलाता है असल में? वायरस
की फुल फॉर्म आप बता दो, ठीक है। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है। तो VIRUS वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, जो हमारे कंप्यूटर में वाइटल इंफॉर्मेशन होती है या रिसोर्सेज होते हैं वो अंडर सीज बंद हो जाते हैं। जब वो बंद हो जाते हैं उस चीज को हम क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। तो वायरस की फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है, एक एग्जाम में पूछा गया था, दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इट हियर। और ये हमारा अलग से भी टॉपिक है, हम आगे वाले टॉपिक में इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में वो मतलब सॉफ्टवेयर आते हैं जिनके बगैर हमारा कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम फर्दर अगर क्लासिफाई करेंगे तो हम दो पार्ट्स में इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। पहला पार्ट जो है इसमें आ जाता है ट्रांसलेटर, दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है OS ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर आ जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये दोनों चीजें डिस्कस कर लेते हैं, ट्रांसलेटर क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है।